MQM के कुछ दोस्त और ख़ास तौर पर मुस्तफ़ा कमाल जिस किस्म की धमकी आमेज़ तकारीर वो कर रहा है और जिस किस्म का खौफ व हरास वो शहर में फैलाना चाह रहा है, इस पर भी इलेक्शन कमीशन को और हमारे इदारों को नोटिस लेना चाहिए कि बड़ी मुश्किल से अल्लाह अल्लाह करके इस शहर में, सूबे में अमन कायम हुआ है। बड़ी मुश्किल से इस शहर में ये माहौल पैदा हुआ है कि लोग सियासी फैसले आज़ादी के साथ कर रहे हैं, और ये फिर धमकी आमेज़ रवैये देना इख्तियार करना, और जो लोग इनकी पार्टी को छोड़ रहे हैं उनको धमकियां देना, और फिर वो लोग जो इनकी पार्टी के लोगों से रब्ता करके उनको दावत दे रहे हैं कि हमारी पार्टी में आए, उनको धमकियां देना, ये किसी तौर पे मुनासिब नहीं है। अभी कुछ दिन पहले शायद कहीं उन्होंने तकरीर फरमाई है जिसमें वो कह रहे हैं अगर हम लड़ने पे आ गए तो हम सिर्फ वो लड़ाई नहीं करेंगे, और कहते हैं 40 साल की हमारा जो है वो देख लो रिकॉर्ड उठा के, अगर हम लड़ाई पे आ गए तो किसी, मतलब वो बताना चाहते हैं कि जो माजी में शहर में होता रहा हम फिर वही करेंगे। GDA हो, बशीर मेमन साहबों में नाम लेके कह रहा हूँ, नून को नहीं कह रहा हूँ, बशीर मेमन हो या MQM हो, वो चाहते ये थे कि जो भी तबादले हुए हैं और जो ऑफिसर्स आके लगे हैं वो उनके इशारों पर काम करें। जहाँ उन्होंने देखा कि कोई अफसर अगर उनकी बात नहीं मानता तो उसको ये टैग कर देते थे कि जी पीपल्स पार्टी का आदमी है, इसलिए जो है वो इसको हटाया जाए। और शायद ये भी इसी सूबे में हुआ है कि निगरान सेटअप में जो ऑफिसर्स लगे कि जी इलेक्शंस तक ये अफसर लगे रहेंगे, एक मरतबा लगने वाले ऑफिसर्स को दोबारा हटाया गया, और पता नहीं बार बार हटाया जा रहा है। रोज़ाना आप ही लोग खबरें देते हैं कि आज ये SP जा रहा है, तो आज ये DSP जा रहा है, तो आज ये DC जा रहा है, ये सारी खबरें आती रहती हैं। मैं ये समझता हूँ कि जैसा आपने देखा था ना, इमरान खान को अगर अदालत पसंद नहीं तो चढ़ाई कर दो अदालत पे, मतलब उसको इतना कंट्रोवर्शियल बना दो कि हर आदमी कहेगा जी फलां जज जो है बहुत बुरा है। अगर इलेक्शन कमीशन जो है इमरान खान की ख्वाहिशात पर नहीं चल रहा तो इमरान खान जो है इलेक्शन कमीशन पर चढ़ाई कर देता था। एग्जैक्टली यही तर्ज अमल इस वक्त जो है यहाँ पर MQM कर रही है, PMLN कर रही है और GDA कर रही है। अब इलेक्शन कमीशन के पीछे लग गए, यहाँ मुख्तलिफ ऑफिसर्स के पीछे लग गए, और ये मैं आपको बता दूं कि बशीर मेमन साहब ऑफिसर्स को फ़ोन करता है, उनको डराता है, धमकाता है, उनको कहता है कि ये करो, और अगर नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे साथ वो अशर करूंगा, तुम याद रखोगे। इस वक्त बदकिस्मती से MQM जो है वो PSP माफिया के नरगे में है और उसके ऊपर PSP माफिया का कब्ज़ा है। और जिस तरह इमरान खान कोई बात कहता है ना तो उसका जवाब भी आपको इमरान खान के बयान में मिल जाता है। कोई पुरानी वीडियो आपको मिल जाएगी कि आज इसने क्या कहा है तो उससे 2 साल पहले इमरान ने क्या कहा था, उसी बात का उलट होगा। आज जो कुछ मुस्तफ़ा कमाल कह रहा है MQM के लिए, जितना अरसा वो PSP का सरबराह रहा है, उसके जितने इंटरव्यूज़ हैं, जितने बयानात हैं, जो अलकाबात उसने दिए थे MQM पाकिस्तान के लीडर्स के लिए, उनके लोगों के लिए, वो निकाल के चला दीजिए, सब पता चल जाएगा आपको। मुस्तफ़ा कमाल के आने से मैं ये समझता हूँ कि MQM पाकिस्तान का जो थोड़ा बहुत वोट बैंक बचा था, जो शायद उनको वोट दे देता इसलिए कि ये बची खुची MQM है, वो भी फारिग हो गया। और इस वक्त कोई ऐसा शख्स जो किसी भी तरह से MQM पाकिस्तान के साथ था, वो अब उनके साथ नहीं चलना चाहता। मैं तो ये समझता हूँ कि ये अगर धमकियाँ देना बंद करें और हर उस आदमी को जो इनके साथ नाराज़ होता है उसको टैग ना करें MQM लंदन के साथ। बदकिस्मती तो ये है कि ये मुखबरियाँ करते हैं अपने लोगों की, जो आदमी इनसे नाराज़ होता है उसके खिलाफ जाके ये मुखबरियाँ करते हैं कि ये MQM लंदन का आदमी है, उठवाते हैं, गिरफ्तार करवाते हैं, जूते लगवाते हैं उनको, केसेस बनवाते हैं उनके ऊपर। ये तो ये किसी ऐसे शख्स को बर्दाश्त नहीं कर सकते जो इनके साथ चलना ना चाहता हो। मैं ये समझता हूँ कि प्रॉब्लम MQM को ये है कि देखिए माजी में इन्होंने अपनी मर्ज़ी की हल्का बंदियाँ करवाई हैं और पीपल्स पार्टी को कभी ये मौका नहीं मिला, कभी भी, कि उन्होंने अपनी मर्ज़ी की हल्का बंदी की हो। बल्दियात के हल्के पहले सूबाई हुकूमतें बनाती थी, सूबाई हुकूमतें। पीपल्स पार्टी ने तमाम माजी के इंतखाबात बल्दियाती सूबाई हुकूमतों के, अपनी मुखालिफ सूबाई हुकूमतों के बनाए हुए हल्कों पर इलेक्शन लड़े। लेकिन पहली मरतबा ये हुआ 2013 में या पता नहीं 12 में
हल्का बंदी करने का ज़िम्मा आया और हुकूमत पीपल्स पार्टी की थी, हमने कानून के मुताबिक बनाए। उस वक्त ये तमाम की तमाम जमातें जो हैं वो चली गई कोर्ट में और कह लगे नहीं, ये हुकूमत को नहीं बनाना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को बनाना चाहिए। तो सुभान अल्लाह, अदालत जिसको सारी ज़िंदगी ख्याल नहीं आया कि ये इलेक्शन कमीशन को बनाना चाहिए, लेकिन जब पीपल्स पार्टी की बारी आई तो उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन को बनाना चाहिए। उसके बाद से बल्दियात के हल्के भी इलेक्शन कमीशन बनाता है। तो पीपल्स पार्टी हमेशा अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ अपने मुखालिफों के बनाए हुए हल्कों पर इलेक्शन लड़ती रही है। अब इनके साथ मजबूरी ये हो गई है, परेशानी ये हो गई है कि शायद इस मरतबा जिस किस्म की हल्का बंदी ये चाह रहे थे, जो जेरी बैंड्री का वर्ड इस्तेमाल करते, सारी ज़िंदगी इन्होंने ये की है, वो चाहते थे वो नहीं हो पाई है, तो उस पर उनको तकलीफ़ है और ये चाहते हैं कि उसकी किसी इलेक्शन ना हो। देखें, ये तो MQM की ख्वाहिश और फरमाइश है ना, आप पीपल्स पार्टी का उससे क्या ताल्लुक़ है? उनका एक नुक्ता नज़र है जिसको वो पेश कर रहे हैं PMLN के सामने, उन्होंने रखा उनके सामने और उन्होंने बात मान ली है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो 18th अमेंडमेंट है उसमें किसी भी किस्म की तब्दीली छोटे सूबे तो बिल्कुल तस्लीम नहीं करेंगे, और ये मैं आपको बता दूं कि शायद पंजाब भी तस्लीम नहीं करेगा, इसलिए कि जो सूबों में इख्तियारात मुंतकिल हुए हैं वो इख्तियारात जो सिंध को मिले वही इख्तियारात पंजाब को मिले, जो बलूचिस्तान को मिले वही पंजाब को मिले, जो KP को मिले वही पंजाब को मिले हैं। ये मुमकिन नहीं है कि सूबा अपने इख्तियारात किसी भी साजिश के नतीजे में दोबारा मुंतकिल कर दे वफाक को।